वेलकम टू स्पोर्ट्स विद दिल्ली। बट पीसीबी धमाकों पे धमाके कर रही है जी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जिनके न्यू हुए हैं, जिनके डिमोड हुए हैं, जिनको बिल्कुल फारिग कर दिया गया है, पीसीबी ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट जारी कर दी है। सबसे पहले जी हिट लिस्ट पे शाहीन शाह अफरीदी हैं, जिन्हें डिमोड कर दिया गया है। पहले ए कैटेगरी में थे, अब बी कैटेगरी में हैं। मेरे हिसाब से तो बी में भी नहीं उनकी जगह बनती, वो कम अज़ कम जो है वो सी डी में जो है वो उनको जगह देते, जो कि उनकी परफॉर्मेंसेस हैं। खैर, अब जिनके ख़त्म हुए हैं उनमें सबसे पहले फ़खर ज़मान है, जिनका फ़िटनेस का इशू कहा गया, लेकिन आपको पता है उनका इशू फ़िटनेस का नहीं है, ट्वीट वाला ही उनका इशू है। आपका मैच विनिंग प्लेयर है, आपने इसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया है। इसका मतलब है जी कि ना चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होगी, और उससे पहले जितने भी मैचेस हैं बिल्कुल ही आपने ख़त्म कर दिया। यानी आपको चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में भी ये प्लेयर नज़र नहीं आएगा, और आपका ये ओडीआई का बेस्ट प्लेयर है, मैच विनिंग प्लेयर है। सिंगल हैंडेडली उसने आपको मैच जिताए हुए हैं, और जब वो खेलता है मैच आपको वन साइडेड जो है वो कर देता है। ऐसा नहीं है कि हर बार परफॉर्म करता है, लेकिन जब जब वो परफॉर्म करता है वो मैच को वन साइड कर देता है। खैर, इसको आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकालना नहीं चाहिए था, आपने एक ट्वीट के ऊपर जो है वो उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया। फिर जी मोहम्मद नवाज़ हैं, इनको भी फारिग कर दिया है। इमामुल हक हैं, इमाद वसीम हैं। इमाद वसीम को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकालने का मतलब है कि जी सिलेक्शन कमेटी में तो के होते हुए इमाद वसीम की बिल्कुल ही जो है वो वापसी पाकिस्तान क्रिकेट में तो नहीं हो सकती है। वो जैसे पहले ही वो खेल रहे थे, अब मुझे लगता है वो वैसे ही जो है वो दोबारा लीग्स वगैरह खेलेंगे। हसन अली हैं, इनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से फारिग कर दिया गया है। उसामा मीर हैं, ये अच्छा स्पिनर था, आपने इसको चांस ही कितने दिए हैं जो आपने इसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया है। इसको आप मज़ीद बेहतर खिला सकते थे, ज़्यादा चांसेस देकर बेहतर स्पिनर बना सकते थे मज़ीद। खैर, इसको निकालना नहीं बनता था। फिर जी सरफराज अहमद आते हैं, सरफराज अहमद को भी जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया है। इसका मतलब है कि सरफराज की क्रिकेट जो है वो दी एंड हो गई है। ऐसे आपने ज़्यादती की है इसके साथ। इस तरह के प्लेयर को होम कंडीशन का जिसको बेटर आइडिया हो, और आपको टेस्ट मैच में तो उसको कम अज़ कम जो है वो लाजमी इंग्लैंड वाली सीरीज़ में खिलाना चाहिए था। वो मैं समझता हूँ कि रिजवान से ज़्यादा इम्पैक्टफुल प्लेयर था वो होम कंडीशंस में, और रिजवान में भी क्या परफॉर्मेंस की है टेस्ट मैच में। खैर जी, पीसीबी का फैसला है। उसके साथ जी अपने आप समझें जी शाहनवाज़ धानी हैं, शाहनवाज़ धानी भी फारिग हैं जी। शाहनवाज़ धानी एक अच्छा बॉलर है, लेकिन वो शुरू में जब उसे विकेट्स मिली, और वो जो बिल्कुल ही अपनी बाउंड्री लाइन से जो उसका विकेट मिलने के बाद जो उसका स्टाइल है वो बड़ा जो है वो डिस्टर्बेंस है। और वो काफ़ी प्लेयर्स ने ट्वीट भी किया है कि बच्चे पहले आप कुछ अच्छा परफॉर्म कर लें, मज़ीद अपने आप को बेटर तो कर लें, फिर आप इस तरह की एक्शंस वगैरह करें। तो वही बात हुई है, आप देख लें उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही ख़त्म, उनकी परफॉर्मेंस ही नहीं है। अभी रिसेंटली सिर्फ एक मैच में उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन एक लंबा टर्न्योर चाहिए परफॉर्मेंसेस वाला। तो खैर जी, शाहनवाज़ धानी की भी जो है वो कहानी ख़त्म है। ज़मान खान हैं, इन्हें भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जो है वो निकाल दिया गया है। एहसान उल्लाह हैं जी, एक तो आपने एहसान उल्लाह का केस भी ख़राब किया, रिहैब वाला मामला आपके मेडिकल पैनल ने उसको सारा ख़राब कर दिया। फिर आपने उसको आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से तो आपने उसको बड़ी देर का जो है वो निकाल दिया हुआ। उसने अपनी लाइव पॉडकास्ट में कहा था कि जी मेरे पास तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। ये तो मुझे लगता है पीसीबी को अब थोड़ा सा याद है कि हाँ जी इसको लिस्ट में भी डाल लें। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो उनके पास पुराना ही नहीं है, और ये एक ऐसा आउट क्लास किस्म का आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर जो है मज़ीद आपके लिए साबित हो सकता था। आपको याद होगा पीएसएल में भी आउट क्लास परफॉर्मेंस, फटा विकेटों के ऊपर उसने टॉप क्लास परफॉर्मेंसेस दी, और बैट्समैन उससे बाकायदा डर रहे थे। हारिस रऊफ से तो कोई चक्कर ही नहीं था। हारिस रऊफ को तो आपको पता ही है क्या उनकी परफॉर्मेंस है, और पीएसएल के अंदर भी उनकी कोई इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन एहसान उल्लाह बहुत टॉप क्लास जो है वो बॉलर था, और उनकी जो पेस है और जो एक्यूरेसी है, सबसे मज़ेदार बात है इस पेस के साथ जो एक्यूरेसी है एहसान उल्लाह के पास ही ना, वो कम देखने को मिलती है। लेकिन आपने अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर को भी ज़ाया कर दिया। अब वो जो उसकी कंडीशन है मेडिकली तौर पे, वो अब लॉन्ग स्पेल भी नहीं फ़िलहाल कर सकता। वो स्टार्ट करेगा तो 3-4 ओवर से, जिस तरह टी20 वाले, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको वो एक्सपेंड कर सकता है, और फिर वो टेस्ट मैचेस की तरफ आ सकता है। यानी कि बहुत जो है वो एहसान उल्लाह के साथ ज़्यादती इन लोगों ने की है, और अब तो काफ़ी अरसे से वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है। खैर जी,
इसके बाद जी मोहम्मद हारिस हैं, उन्हें भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से फारिग कर दिया गया है। इफ्तिखार अहमद हैं, उन्हें भी नहीं। वैसे इफ्तिखार अहमद की तो पेंशन लगानी चाहिए, जो उनकी एज है और जो उनको समझ के आपने टीम में अपने साथ साथ घसीटते रहे हैं, अब तो मुझे लगता है आपको चाहिए कि उनकी पेंशन लगा दें, वो सुकून से पेंशन वुंशन लें और बस ठीक है मामलात करें। बड़ी मेहरबानी है जी आपकी, आपने कुछ थोड़ा सा सोचा इनके बारे में भी। फ़हीम अशरफ है जी, इनको भी आपने निकाल दिया है। अब जिनके बरकरार रहे हैं ना वो आपको बताता हूँ। बाबर एंड रिजवान हैं ए कैटेगरी में दोनों। इसके बाद जी बी कैटेगरी में नसीम शाह हैं, शहीन शाह अफरीदी हैं और शान मसूद हैं। फिर सी कैटेगरी में अब्दुल्ला शफीक हैं, इबरार अहमद हैं, नुमान अली हैं, हारिस रऊफ़ हैं, साजिद खान हैं, साइम अयूब हैं, सलमान अली आगे हैं, सऊद शकील हैं और शादाब खान हैं। शादाब खान को किस चक्कर में रखा हुआ आपने? इसकी तो जगह ही नहीं बनती किसी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। मेरा ख्याल है कि इसकी फ़िलहाल कहीं भी जगह नहीं बनती। इसको कहीं यार तू बस ठीक है, तू रेस्ट रूस्ट कर। वो यार जिस बंदे से ठप्पा ही नहीं लग रहा, आपने उसके वो इंडिया वाला मैच और इससे पहले मैचेस नहीं देखे, उससे तो ठप्पा ही नहीं लगता बॉल का। अब ये कौन सा स्पिनर है और आपने अभी भी उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखा हुआ है। मुझे माफ़ कर दें आप, कभी कभी तो दिल मेरा करता है कि अपने इस प्लेटफॉर्म से ना कोई ठीक ठाक जो है वो इनकी सफाई करूं। मेरा किसी ने क्या कर लेना यार। बहरहाल चुप कर जाता हूँ जी कि क्या इनके मामलात हैं, क्योंकि इस तरह के प्लेयर की तो कहीं दूर दूर तक जगह नहीं बनती है। इसे कहीं यार जा, कहीं जाकर ना कोई क्लब क्रिकेट खेल, जाकर तुझे होश आए, तुझे समझ आए कि तू कहाँ से आया था और तू क्या था और तू अब क्या है, तू कहाँ जो है वो स्टैंड कर रहा है। बहरहाल डी कैटेगरी आती है जी। डी कैटेगरी में आमिर जमाल हैं, खुरम शहजाद हैं, हसीबुल्ला हैं, कामरान गुलाम हैं, मीर हमज़ा हैं, अब्बास अफरीदी हैं, मोहम्मद अली हैं, मोहम्मद हुरैरा हैं, मोहम्मद इरफान ख़ान, मोहम्मद वसीम जूनियर। अच्छा जी, वसीम जूनियर जी, वसीम जूनियर जब शुरू में आया तो बड़ा अच्छा बॉलर था, पेस भी ठीक था। फिर एक अरसा जी इसको साथ साथ अपनी टीम के साथ साथ रखा। कभी वो पानी पिलाने के लिए जा रहा है, कभी वो बैठ के सपोर्ट कर रहा है। मुझे लगता है कि पता नहीं कौन सी इसके पास, इसके पीछे कौन सी ऐसी शक्तियाँ हैं जो ना तो हमें नज़र आ रहा है, कई अरसे से नज़र नहीं आ रहा टीवी पे, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी है और ना उसको कहीं मैच खिलाते हैं, फिर भी वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है। ठीक हो गया। ये वसीम जूनियर साहब हैं। उस्मान खान है। ये जी आपकी 4 कैटेगरीज थी जो सारी मैंने आपको बता दी हैं। अब आप बता दो जी इनको जो माल है ना, माल कितना मिलता है। ए कैटेगरी वालों को जी 40 से 50 लाख रुपया मिलता है, ठीक है। बी कैटेगरी वालों को जी 30 लाख रुपया मिलता है। सी और डी कैटेगरी वालों को 7.5 लाख से 15 लाख तक मिलता है उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। तो जी ये आपके सारे पूरा जो 2024 का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है पीसीबी का। बाकी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।